नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी एक और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा मच अवेटेड क्लास में। सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह के 7 बजे हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास को करने के लिए आ गए हैं। आप सभी बच्चों का हमारे इस बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म डाउटनेट डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन पर देख रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हर सुबह 7 बजे हमारी आपके साथ होती है क्लास और आपके पेपर के अंदर, चाहे आप एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग बात कर रहे हो नेवी की या फिर आप लोग बात कर रहे हो एयरफोर्स की, उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स की वेटेज होती है और करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इनको एक एक कर समझेंगे। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं जिससे आपका और मेरा, हम सभी का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम लोग अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग हमारी इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर हम लोग अपनी आज की इस क्लास को उसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे किस चीज़ की दोस्तों? बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, यानी कि वो ऐसे टॉपिक्स जो भारत को, हमको, हम सभी को प्रभावित कर रहे हैं दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो करंट अफेयर्स को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में पढ़ रहे हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रारूपों में हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखा गया है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा रतन, एक गैर लिग्ड, गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है? अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक बीमा कंपनी है, उसने अपनी एक बीमा पॉलिसी शुरू की है जिसे बीमा रतन कहा जा रहा है। इस बीमा रतन के अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई लिंक कराने की आवश्यकता नहीं होगी और व्यक्तिगत तौर पर आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो सेविंग्स है उसको इंश्योरेंस के तौर पर ला सकते हैं। जब आपके पास जितनी भी बचत राशि, आपकी जितनी भी बचत राशि होती है, जो आपका अकाउंट होता है बैंक में या फिर जो आपका खाता होता है, इस खाते को ही क्या करा सकते हैं, आप एक प्रकार की अपनी पॉलिसी बना सकते हैं कि भैया जितना भी अकाउंट मेरे जितना भी पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है ये आने वाले समय में एक पॉलिसी बन जाए, है ना। इससे पहले क्या हुआ करता था कि आपको पॉलिसी अलग लेनी पड़ती थी और आपके खाते में जो रुपए होते थे वो अलग होते थे। तो बीमा रतन कर एक गैर लिग्ड और गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत, कि आपके पास जितनी भी बचत है आपकी, उसको एक पॉलिसी के तौर पर सिक्योर करा जा सके और आने वाले समय में आप उसको यूटिलाइज कर सकें, वो किसने शुरू की है? तो भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है बच्चों, जीवन बीमा कंपनी है जिसका नाम है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी ने शुरू किया है दोस्तों क्या, बीमा रतन स्कीम, और जिसके तहत आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि नॉन लिंक्ड और इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान ये प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम है बीमा रतन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है, बीमा रतन ये जो स्कीम है भारत की एक बड़ी और बहुत ही ज़्यादा मशहूर, आप देखते हैं कि बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा कंपनी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी से कहा जाता है और इसका मोटो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाखों बच्चों को एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि छात्रवृत्ति और मदद करने की कोशिश की है। आप देखते हैं कि भारत के अंदर साल 2020 में कोरोना आया और कोरोना के आ जाने की वजह से भारत के अंदर बहुत से जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रधानमंत्री ने क्या किया था, उसी समय के अंदर पीएम केयर एक इस स्कीम को शुरू किया था और भारत के लोगों से ये निवेदन किया था कि आप थोड़ा थोड़ा इसमें अपना अनुदान दें, थोड़ी राशि इसके अंदर डालें। भारत के लोगों से ही भारत सरकार ने मदद मांगी थी और भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या दिया था बच्चों, पैसा पीएम केयर फंड के अंदर डाला था। अब उसी पीएम केयर फंड से जो पैसा प्राप्त हुआ है उसको लेकर क्या किया गया, अभी देखते हैं हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने क्या किया दोस्तों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, इसके तहत जिन बच्चों की पढ़ाई कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई या फिर जिनके माता पिता कोविड-19 में मर गए हैं, उनको आगे की पढ़ाई में मदद के लिए आप देखते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है, कि वो बच्चे जिनके माता या फिर पिता कोविड-19 के अंदर उनका साथ छोड़ बैठे हैं, जीवन को छोड़ बैठे हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी आगे की पढ़ाई के लिए आप देखते हैं कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को शुरू किया गया। सवाल ये पूछा जा रहा है कि पीएम केयर्स योजना कब शुरू की गई थी, है ना।
तो पीएम केयर्स योजना के तहत आप देख पा रहे हैं कि इसके तहत बच्चों को मदद करने की कोशिश साल 2022 में की गई है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पीएम केयर्स योजना को किस वर्ष लागू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोविड-19 आ जाने की वजह से जिन बच्चों के माता पिता आप देखते हैं कि कोई लीगल गार्जियन नहीं है, जिनके अब कोई लीगल गार्जियन नहीं है जो उनका ध्यान रख सके, जिनके माता पिता दोनों समाप्त हो गए कोविड-19 में, उनकी पढ़ाई के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना तो है ही, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि पीएम केयर्स योजना का शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत आप सभी को पता है कि साल 2020 के अंतर्गत की गई थी, 2020 है ना जी हाँ। साल 2020 के अंदर ही पैसा मांगा गया था देश की जनता से, देश की जनता ने बहुत ज़्यादा अनुदान दिया था और उसी पैसे से अब आप देखते हैं अब पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत वो बच्चे जो अपने माता पिता दोनों को खो चुके हैं, उनके कोई लीगल गार्जियन भी नहीं है, उनको क्या किया जाएगा, आगे की पढ़ाई में मदद की जाएगी। अगला सवाल आपके सामने रखा जा रहा है, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी एस्ट्रा बिनार्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए डैश करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसने क्या किया है दोस्तों, इसने एक संस्था है या फिर आप देखते हैं कि एक कंपनी है, उस कंपनी के साथ, उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं उस कंपनी का नाम है, हमारे देश की ही ये कंपनी है, इसका नाम है एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल हमने क्या किया दोस्तों, तैयार किया। तो हमारी मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी देश के अंदर ही बनी एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए कितने करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, कि बहुत लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली हमारी ये मिसाइल होने वाली है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने करोड़ रुपए भारत का जो रक्षा मंत्रालय है इन मिसाइल्स को तैयार करने के लिए देगा, जो देश में ही निर्मित की जाएंगी, है ना, इंडिजीनस है भैया, स्वदेशी है, देश में बनेंगी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, आपके सामने ऑप्शंस रख दिए गए हैं, 5,971 करोड़, 4,971 करोड़, 3,971 करोड़, 2,971 करोड़ या फिर 1,971 करोड़। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्षा मंत्रालय ने 5,971 करोड़ रुपए दे दिए हैं, किसके लिए, मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि स्वदेशी एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज की हमारी मिसाइलों के लिए। भारत के इस मिसाइल के आ जाने से भारत की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगला सवाल, आपको पता है कि हर साल 21 जून को क्या किया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि योगा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। और इस बार 21 जून को भी आप देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। आपसे यही पूछा जा रहा है कि साल 2022 का ये जो आप देखते हैं कि 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, इसका विषय क्या था या फिर व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस योगा दिवस, इस साल के योगा दिवस की क्या थीम थी, ये आपको बतानी है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, है ना, आप देख पा रहे हैं आपके सामने ऑप्शंस क्या है दोस्तों, लिखा है कि कल्याण के लिए योग, दिल के लिए योग, घर और योग परिवार के साथ, या फिर आप देख पा रहे हैं कि मानवता के लिए योग और उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि शांति के लिए योग। तो एक बहुत ही अच्छा आप देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन है और आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। तो साल 2022 का जो आपका इंटरनेशनल योगा डे था, उसकी जो थीम इस बार रखी गई थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। क्या है दोस्तों, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, आप देखते हैं कि इसको नाम दिया गया था। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, है ना, एक भारतीय होने के नाते हम सभी के लिए ये बहुत गौरव करने वाली बात है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, एक विदेशी बैंक के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर एक पहली भारतीय मूल की महिला को क्या किया गया है बच्चों, उसके बोर्ड में शामिल किया गया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हु हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर एक मेंबर के तौर पर शामिल की गई हैं, ये भारतीय मूल की हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या है, आपके सामने हमने रख दिया है, हम देख पा रहे हैं दोस्तों क्या, डॉक्टर स्वाति ढींगरा। तो डॉक्टर स्वाति ढींगरा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर स्वाति ढींगरा आप देख पा रहे हैं कि इनको बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर शामिल किया गया है, जो उनकी एक्सटर्नल क्या होती है, कमेटी होती है उसके अंदर। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर किसी भारतीय का शामिल होना बहुत ही गर्व करने वाली बात है। भारतीय मूल की पहली महिला है, भारत से संबंधित है, नाम है इनका डॉक्टर स्वाति ढींगरा, है ना। अपॉइंटेड टू MPC ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर आप देख पा रहे हैं स्वाति ढींगरा जी को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना, यहाँ पर एक अच्छा सवाल आपके सामने रखा गया है। पूछा यह जा रहा है कि टाटा मोटर्स ने, आपकी जो टाटा मोटर्स है उसने क्या किया है, फोर्ड इंडिया के साथ जितने भी उसके संभावित अधिग्रहण है ना, उनको समझौता किया। देखो फोर्ड मोटर्स जो है वो भारत के अंदर अपना बिजनेस कर रही थी, अमेरिका की ये कंपनी है, हेनरी फोर्ड ने इसको बनाया था।
लेकिन आप देखते हैं कि साल 2021 में फोर्ड मोटर्स ने कहा कि भैया हमें भारत में व्यापार नहीं करना, हमें भारत में अपना सारा सिस्टम बंद करके हम वापस अमेरिका जा रहे हैं, भारत का बाजार हमें समझ में नहीं आ रहा। तो फोर्ड मोटर्स ने अब भारत के अंदर गाड़ियां बनाना बंद कर दिया। लेकिन फोर्ड मोटर्स की जो कारखाने थे या फिर फोर्ड मोटर्स के जितने बड़े बड़े प्लांट्स थे उनको अब खरीदने के लिए टाटा कंपनी आई है। क्या है बच्चों, टाटा मोटर्स कह रहा है कि भैया आप तो जा रहे हो, अपनी सारे के सारे जो मशीनरी है वो हमें दे दो। तो टाटा मोटर्स इज रेडी टू बाय फोर्ड मोटर्स प्लांट, है ना। तो हमारा जो टाटा मोटर्स है वो फोर्ड मोटर्स के प्लांट को खरीद रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्लांट को खरीद रहा है ना। टाटा मोटर्स फोर्ड मोटर्स के प्लांट को खरीद रहा है ना। तो कौन से प्लांट को खरीद रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। ये आपके सामने ऑप्शन हैं और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो सानद नामक जगह है ना, गुजरात के अंदर आप देख पा रहे हैं जो सानद नामक जगह है, यहाँ पर जो फोर्ड मोटर्स का प्लांट था अब वो ले लिया है किसने, हमारे टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स ने उसको ले लिया है, एक्वायर कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अभी आप देखते हैं कि एसएसबी, है ना दोस्तों, आप सभी को पता है कि सशस्त्र सीमा बल भारत की एक बहुत ही बेहतरीन हमारी क्या है सैन्य टुकड़ी है। तो एसएसबी के अभी नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस सप्ताह में। हम देखते हैं कि एसएसबी के अंदर एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि एसएसबी के अंदर नए डायरेक्टर के तौर पर किनको चूज किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने एस.एल. थाउसन, कुमार राजेश चंद्र, रणजीत सिंह राणा, अमनजोत सिंह या फिर गोपाल आर्य। ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन रखा गया है। तो एसएसबी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे नए डायरेक्टर जनरल हैं वो है हमारे एस.एल. थानो, है ना, थाउसोन, एस.एल. थाउसोन करके ये जो है ना, आपको दिख पा रहा है दोस्तों। ये हमारे देश के नए एसएसबी के डायरेक्टर जनरल ऑफ चुने गए हैं, ठीक है। तो एसएसबी के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं आपके सामने, इनका नाम है एस.एल. थाउसोन, इनका नाम है। और अभी एसएसबी के महानिर्देशक के तौर पर अपनी सुविधाएं दे रहे हैं देश को। अगला सवाल, है ना, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जीता है। अभी 2022 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जून के महीने में ही पुरुष हॉकी हुई एशिया कप की। एशिया कप हॉकी का किसने जीत लिया पुरुषों में, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो एक देश है जिसका नाम है दक्षिण कोरिया दोस्तों। दक्षिण कोरिया, जैसे हम लोग साउथ कोरिया भी कहते हैं। तो साउथ कोरिया ने, जो वहाँ के साउथ कोरिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसने एशिया कप 2022 जीत लिया है। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, सियोल, ठीक है। सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। अगला सवाल, अभी हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि एक और हमारा क्या है बच्चों, संस्थान है जिसे हम लोग कहते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, है ना। कि हमारी हवा के अंदर जितने भी हमारे प्लेन्स चलते हैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर आप देखते हैं कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, एक संस्थान बनाया हुआ है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसको हम कहते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। शॉर्ट फॉर्म में इसको BCAS भी कहा जाता है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन है। हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि आपके ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर को चुना गया है। ये कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। इनका चित्र आपके सामने रख दिया गया है। ऑप्शंस हैं शाहनवाज सिद्दीकी, अमित मिश्रा, नासिर कमाल, हिमांशु तिवारी या फिर जुल्फिकार हसन। ये 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों और आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन साहब, है ना, आपको दिख पा रहे हैं कि ये भारत के अंदर जो हमारी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी है इसके डायरेक्टर के तौर पर चूज किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आपका बनता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने सद्भावना राजदूत के रूप में किसे जारी किया है। तो आप देखते हैं कि लगातार आप देख पा रहे हैं कि यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा संस्था है जो दुनिया के अंदर जो बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए काम करता है और उनको अधिकार दिलाता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करता है। तो आप देखते हैं कि गुडविल एम्बेसडर, है ना, आप देखते हैं कि भारत के एक व्यक्ति हैं जिनको गुडविल एम्बेसडर, है ना, लगातार 20वीं बार चूज किया गया है। आपसे ही पूछा जा रहा है कौन है वो व्यक्ति जिनको क्या किया गया है कि यूनाइटेड नेशंस ने चिल्ड्रंस फंड के लिए गुडविल एम्बेसडर के तौर पर चुना है और वो है हमारे सचिन तेंदुलकर जी, है ना।
सचिन तेंदुलकर जी, भारत के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, इनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स का गुडविल एम्बेसडर, जो इन बच्चों की मदद करेंगे और प्रचार करेंगे यूनाइटेड नेशंस का। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना। सवाल कुछ इस तरीके से है दोस्तों, और अगर उसका आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है भैया? एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और इन कंप्यूटर्स के जरिए बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर किया जाता है। एक ऐसे ही सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। कमरों के बराबर, बड़े बड़े कमरों के बराबर आप देखते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला में 500वीं सूची के 59वें संस्करण में शामिल हुआ? कि दुनिया में अगर 500 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैं तो इसको 59th रैंक पर रखा गया है। दुनिया में 500 सबसे ज्यादा सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, उसमें 59th रैंक पर हाल ही में बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है जिसको रखा गया है। वो आपसे पूछा जा रहा है कि उस कंप्यूटर का नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं फुगाकू, फ्रंटियर, लूमी, शिखर सम्मेलन या फिर सिएरा। इसका नाम है बच्चों फ्रंटियर, है ना। आप देख पा रहे हैं फ्रंटियर अमेरिका के अंतर्गत बनाई गई ये एक सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया के 500 सबसे बेहतरीन कंप्यूटर्स में 59th रैंक पर आता है। अगला सवाल, विश्व साइकिल दिवस पर किसने राष्ट्रव्यापी यानी कि देश के अंदर क्या किया गया बच्चों? विश्व साइकिल दिवस को मनाया गया, है ना। और देश के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया गया। तो भारत ने भी क्या किया दोस्तों? वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर अपने देश के अंदर फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली को लॉन्च किया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली किसके द्वारा शुरू की गई, इसको हरी झंडी किसने दिखाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर आपके सामने उपस्थित है ना। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, है ना, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, है ना, आपको देख पा रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी अनुराग ठाकुर जी। तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा क्या किया गया था? आप देख पा रहे हैं कि फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली को लॉन्च किया गया है जो विश्व बाईसाइकिल दिवस के दिन पर शुरू की गई है। अब आपको कमेंट करके बताना है मुख्य तौर पर जल्दी से कि ये जो आपका वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है ये कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे किस दिन मनाया जाता है, ये आपको आंसर देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टैम्प पेपर को समाप्त करने का निर्णय लिया है? एक स्टेट है, उस स्टेट ने हाल फिलहाल में ये निर्णय लिया है कि क्या किया जाता था कि मुख्य तौर पर आप देखते थे कि हर जो स्टेट होती है वो स्टैम्प पेपर पर, हर स्टेट की एक आप देखते हैं कि स्टैम्प पेपर होता है जिसपे स्टेट का नाम और स्टेट से संबंधित जो भी सरकारी कामकाज होता था वो उसी स्टैम्प पेपर पे किया जाता है। लेकिन लोग उस स्टैम्प पेपर का मिसयूज कर रहे थे जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो उस राज्य की सरकार ने कहा कि अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए, और जो लोग क्या करते हैं दोस्तों, टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो फिजिकल स्टैम्प पेपर होता है ना उसका यूज कर लेते हैं, जिससे जो राज्य के पास टैक्स आना होता है ना वो कम होता है। तो कौन सी ऐसी सरकार है जिसने कहा कि भैया हम हर चीज ऑनलाइन कर देंगे, कि अगर टैक्स जमा करना है तो ऑफलाइन जमा ही नहीं होगा, हर चीज ऑनलाइन ही जमा होगी, और ये जो फिजिकल स्टैम्प पेपर है इसका प्रयोग भी हम लोग कम कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो कौन सी सरकार है जिसने ऐसा प्रयास किया है? हाल ही में आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई गई पंजाब की जो सरकार है ना, भगवत मान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है बच्चों, इस स्कीम को शुरू किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिसाइडेड टू अबॉलिश द फिजिकल स्टैम्प पेपर, कि अब इस राज्य में आप फिजिकल स्टैम्प पेपर को नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या लाया जाएगा बच्चों, चीज़ों को बेहतर किया जाएगा और चीज़ों को पूरे तौर पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी, है ना। अब स्टैम्प पेपर छपते हैं, स्टैम्प पेपर छपने से आप देखते हैं कि उसमें भी खर्चा आता है, तो स्टैम्प पेपर भी नहीं छपेंगे और उससे आप देखते हैं कि काम में बेहतरी होगी और स्टेट का जो रेवेन्यू है वो भी बचेगा, स्टेट का जो रेवेन्यू मतलब पैसा होता है वो भी बचेगा। तो पंजाब सरकार ने ये बेहतरीन कदम उठाया है। अगला सवाल, संतूर वादक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डैश कर 73 साल की आयु में निधन हुआ है। भारत के अंदर आप देखें कि एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे संतूर वादक हैं जिनका हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि उनका नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं भजन सुपारी, उल्लास बाप्ती, तरुण भट्टाचार्य, शिव कुमार शर्मा, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आर विश्वनिधन, है ना, पंडित शिव कुमार शर्मा।
आप देख पा रहे हैं कि इनका नाम है, संतूर वादक थे ये। संतूर कुछ इस तरीके का होता है, बजाया करते थे। 73 साल की आयु में आप देखते हैं कि ये दुनिया को छोड़ के चले गए। पंडित शिव कुमार शर्मा, यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा यहाँ पर हमारा ये सही ऑप्शन बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर को लॉन्च किया है। अब आप देखते हैं कि हम और आप बहुत सारी सोशल जो आपकी नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। हम लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। एक सोशल नेटवर्किंग साइट ने अभी हाल फिलहाल में क्या किया, जो खोए हुए बच्चे होते हैं ना, उनको ढूंढने के लिए एक स्पेशल फीचर लॉन्च किया है। क्या पता है आपको कौन सा है वो? चलिए देखते हैं। अब देखिए, इंस्टाग्राम ने एक बहुत ही बेहतरीन फीचर लॉन्च किया है। अब आप देखते हैं कि ये बेहतरीन फीचर क्या है कि मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम आपको वो ऑप्शन देगा जिसे कहा जा रहा है कि बच्चों क्या है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जैसे ये बच्ची है, इसका नाम है एम्बर। तो इस बच्ची का फोटो खींचा जाएगा और इस बच्ची को फोटो खींचने के बाद जितने भी आसपास के लोग होंगे उस लोकेलिटी में, उन सभी के पास मिसिंग चाइल्ड कर एक ऑप्शन आ जाएगा। आपके इंस्टाग्राम में मिसिंग चाइल्ड कर एक ऑप्शन आ जाएगा। जितने भी लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे उस लोकेलिटी के अंदर, उन सभी के इंस्टाग्राम में मिसिंग चाइल्ड का ऑप्शन होगा। सबके फ़ोन में होगा उस ऐप में, इंस्टाग्राम की। तो जिस इलाके में वो बच्ची खोई है उस बच्ची का फोटो डाल दिया जाएगा जिसे मिली है, और जैसे ही वो बच्ची का फोटो डाल देगा तो उससे ज़रूरत क्या होगी, आप देख पा रहे हैं कि जो बच्ची खोई है उसका फोटो डाल देंगे। फिर हर व्यक्ति तक उस बच्ची की फ़ोटो, उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्या उसका नाम है, क्या उसका एड्रेस है, सब तक पहुंच जाएगी और हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको ढूंढने में अपना योगदान दे सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इंस्टाग्राम ने इस बेहतरीन फीचर को लॉन्च किया है कि जो बच्चा खोया है उसका फोटो खींचो, उसकी डिटेल्स डालो और फिर जो बच्चा खोया है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगी उसकी डिटेल, और फिर उसको खोजने में बहुत मदद मिलेगी। और उस पर कॉल भी की जा सकती है कि भैया इस कॉल पर फ़ोन कर बच्ची को पहुंचाने में मदद कीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द अलर्ट फीचर ऑफ टू हेल्प फाइंड द मिसिंग चिल्ड्रन? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी इंस्टाग्राम। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने, है ना, डॉक्टर एस सोमनाथ जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या किया है, अनंत टेक्नोलॉजीज़ की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो भारत का हमारा इसरो है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने अनंत टेक्नोलॉजीज़ अंतरिक्ष यान निर्माण की इकाई का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। ऑप्शन है कर्नाटका आपका सही। एक देश है ना, आप देखते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस हैज चेंज द रिपब्लिक ऑफ टर्की कंट्री नेम एट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टर्की टू डैश फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अंकारा टू चेंज। अब आप देखते हैं कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, एक देश का नाम ही चेंज कर दिया, है ना। तुर्की गणराज्य जिसे हम लोग कहा करते थे, अब इसको तुर्की नहीं कहा जाएगा, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो तुर्की देश है, इसके राष्ट्रपति एर्दोगान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब तुर्की का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, इसे किस नाम से यूनाइटेड नेशंस बुलाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको नया नाम दिया गया है तुर्कीये, है ना। क्या नाम दिया गया है बच्चों? तुर्कीये। आप देख पा रहे हैं कि इसको ये नया नाम दिया गया है तुर्कीये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्की का नाम चेंज कर दिया है, अब इसको तुर्कीये नाम से पुकारा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इन अ डैश स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन दी करौली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी मदद के लिए मुख्य तौर पर क्या किया गया है, एक आंचल अभियान को शुरू किया गया है। और ये आंचल अभियान कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, है ना। तो राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कि करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया गया है, इस आंचल स्कीम को शुरू किया गया है। और इस आंचल स्कीम के तहत जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको पूरे तौर पर स्पेशल सुविधाएं दी जाएंगी ताकि जो जच्चा और बच्चा हो, जो माता और बच्चा हो, दोनों को ज़्यादा फायदा हो सके। राजस्थान आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है। अगला सवाल देखते हैं, पूछा जा रहा है कि विभिन्न युद्धों में भारतीय वायु सेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए एक विरासत केंद्र शुरू किया गया है। भारत के अंदर जितने भी हमने युद्ध लड़े हैं, या फिर अगर आप देखें कि 1947 का पाकिस्तान से लड़ाई हो, 1962 की चीन से लड़ाई हो, 1965 की पाकिस्तान से लड़ाई हो, 1999 की कारगिल लड़ाई पाकिस्तान से हो, तो भारत के जितने भी बड़े बड़े युद्ध रहे हैं, इन युद्धों में भारत की वायुसेना ने जितने भी अपने बड़े बड़े जहाज़ों को प्रयोग में लाया था, अब इन बड़े बड़े जहाज़ों को क्या किया जा रहा है बच्चों, इनकी प्रदर्शनी के लिए आप देखते
देखते हैं कि एक क्या किया गया है, आप देखते हैं कि एक विरासत केंद्र बना दिया गया है कि उस विरासत केंद्र में हर प्रकार के आप देखते हैं कि हमारे ये पुराने जहाज जो हमारे युद्ध में इस्तेमाल हुए रहेंगे, ये कहाँ पर बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चंडीगढ़, सूरत, देहरादून, नैनीताल या फिर इंदौर। 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, चंडीगढ़, सूरत, देहरादून, नैनीताल, ये आपके सामने ऑप्शंस है और आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और आपका सही ऑप्शन है दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारत ने मुख्य तौर पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बांग्लादेश के जिशोर सैन्य स्टेशन में एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स आयोजित किया है ना। भारत का किस देश के साथ आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर संप्रीति एक्स ये सैन्य अभियान हुआ है। तो भारत ने एक देश के साथ क्या किया है, अपनी फोर्स को मजबूत करने के लिए एक सैन्य अभ्यास किया है और इस सैन्य अभ्यास का नाम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है संप्रीति एक्स। ये आयोजित किया गया है कहाँ पर, आपको पता है बांग्लादेश के अंदर हुआ है। तो भारत बांग्लादेश ने मिलकर इस सैन्य अभियान को किया है, संयुक्त सैन्य परीक्षण को किया है भारत और बांग्लादेश ने। यह हमारी भारतीय सेना और इधर हमारी बांग्लादेशी सेना। और यहाँ पर हमने देखा अपनी आज की क्लास के इन बेहतरीन से सवालों को। उम्मीद है कि ये जो हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस होंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। जून के महीने में आज की तारीख से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनको हमने आपके सामने रखा। हमारी ये क्लास रोज़ाना सुबह 7 बजे होती है। 7 बजे आप लोग जुड़ ही गए थे तो आपने इस क्लास को देख ही लिया। हमारी कल भी ये क्लास होगी सुबह 7 बजे और उस क्लास के अंदर हम लोग ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है डाउटनेट डिफेंस का, उस पर होती है हमारी ये क्लास और उसी के साथ साथ जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर आप लोग इस क्लास को देखते हैं। अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप लोग हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वो आपको इन्हीं क्लासेस से आते हुए दिखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कल होगी सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।